लगभग 7 एग्जाम में पास हूँ और आप सभी लगभग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी एक गरीब परिवार में कर रहा था। मैं जब 19 साल का था तब मैंने शुरुआत की थी मंसूर में आया था पढ़ने के लिए। पहले एग्जाम में नहीं पास हुआ और परिवार की कंडीशन थोड़ी ठीक देखते हुए वो छोड़ दिया। फिर लगभग 3 साल लग गए मुझे दूसरी एग्जाम पास करने। फिर ऐसे टीवी पास हुआ, सीरियल पास हुआ, सीरियल 3 दिया, मेन दिया, फाइनल फेल हो गया। ये सब छोड़ छाड़ के मैं खेती करने लगा था घर पे जाकर। फिर वहाँ खेती में पैसा लगता था, खेती कर लेंगे अपन, टोटल कर लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। फिर एक दोस्त क्या कर ली, फिर यहाँ मंसूर आया। उसके बाद सोचा कि 6 मंथ में अपन को किस्मत था देखिए आधी एग्जाम निकाल उसको लेवल पर समझने लगे थे अपन कि अपन थोड़ा कर सकते हैं। कोई एग्जाम ऐसी नहीं है जो वेरी एक टाइप से गवर्नमेंट टाइप हो गया। खुद को इतना लेवल अब नहीं समझ रहा है कुल मिला के इतना। एक देखा वो कि 2 दोस्त आपके साथ हुआ होगा, एक ही रूम में 2 दोस्त रहते, एक ही रिजल्ट पढ़ते, एक ही कोचिंग पे जाते, एक ही लाइब्रेरी पढ़ते, एक ही बुक से पढ़ते हैं। उतना ही टाइम पढ़ते क्योंकि दोनों खाना बनाना है, खाना वगैरह करना ही करना है, इतना ही पढ़ते क्योंकि एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता। आपके साथ जो होगा आप किसी भी दोस्त का सिलेक्शन हुआ अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप में से किसने अभी तक एक भी एग्जाम दी? किसी ने दी? कौन कौन रोया है आपने से एग्जाम फेल होने के बाद? एक भी बंदा कोई रोया हो? जो रोया है वही पास हुआ, बाकी सब फेल। आज भी एग्जाम को कोई बात नहीं आता है जो आपको उस हद तक मेहनत की। यदि आप नहीं हम बताना चाहते तो दिल पर आ सकता, अगर आंसू आए तो ही पास हुआ, वरना आप पास नहीं हो सकते। चाहे आज कितना ही अच्छा मैं पढ़ा दूँ, टीचर सुनील सर पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे, दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, पास नहीं हो सकते आप। पूरा पेपर ला के दे दे रात को तो भी सुबह सब भूल जाओगे। श्राप है मेरा। तो हकीकत में यदि आप मेहनत करोगे, फेल होगे, फिर आंसू आएंगे, सब ऐसा मन करेंगे सब छोड़ छाड़ के चले जाएँ, ये मोटिवेशन वगैरह कुछ होता नहीं है। हकीकत में जिसको आग लगी होगी ना वो अपने आप ही ऐसे ध्यान नहीं देता मोटिवेशन क्या होता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि मोटिवेशन का सुने हो। यदि मोटिवेशन सुनने का टाइम है मतलब आप हकीकत में तैयारी नहीं कर रहे। हकीकत बात है जब आपको ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये करना है, तो आंखें बंद करना जैसे मैं करता हूँ। आंखें बंद करना है तो अपने बाप की छवि अपने माइंड में लाना है। यदि आपका बाप आपको एक एसी वाले बंगले में बैठा हुआ देखना मिल रहा है, ऑर्डर मार रहा है कि चाय लाओ, तो आपको वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। मैं खुद अभी जॉब में हूँ, पहले भी समझता था जॉब बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं खुद जॉब में हूँ और शायद मैं 7 साल का जॉब करूँगा। जैसे जरूरी जॉब बढ़िया चीज़ है, अच्छी है, मतलब पैसा भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट हकीकत बता रहा हूँ कि अगर उस लेवल पे हो तो आप पूछा सकते सर PSC UPSC वगैरह फाइट करो। वनडे एग्जाम कुछ बच्चों को करनी चाहिए। इसका लेवल पर किसी फैमिली इनकम 1 लाख से कम बनना, तो लगभग आपने सभी की कम होगी, इसलिए वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप जो बात की जगह अपने माइंड में लाना, यदि आपको मजदूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो किस बात के लिए सोच रहे हो, क्या मोटिवेशन, क्या सोचना है बात, उस लेवल पर आप सोचिए। बाकी विजन अकेडमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको इस मंच में नहीं मिलेगा। ये सब फेंक नहीं रहा हूँ, विजन अकेडमी लाया ऐसा कुछ नहीं। मेरे खुद ने यह पढ़ा है और मेरे पढ़ाए हुए वाले की 3 स्टूडेंट जिसको मुझको बोला था मैंने आप ही पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए, क्योंकि उनके चेहरे पे लगता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, लाइब्रेरी इसलिए आते हैं कि ट्रेडिंग वगैरह हो जाए, मैं आपकी एज का हूँ, ये सब लोग बैठे हुए थे, सबकी गरिमा है। वरना मेरी जो पर्सनल क्लास होती है तो आपको जो अपने साथ दिखती है वही बताता हूँ टोटल। आप में से 90% आप में से क्या जो आप ही होंगे, मैं अभी बताता हूँ कि हम शुरुआत में आते हैं या पढ़ते, नया कोई अच्छा इंसान मिलता है हमको, फिर रात को 12 बजे तक उनसे बातें करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो सर बताना चाहते थे पर आपको बताया नहीं क्योंकि वो अपने पापा से भी बड़ी एज की, मैं आपको बता सकता हूँ। तो भाई हकीकत में उन 2 बच्चों में से एक का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसका कैरेक्टर सही होता है, क्योंकि पढ़ा दोनों ने एक ही रिजल्ट पढ़ा, एक ही बुक से पढ़ा, उतना ही टाइम पढ़ रहे हैं वो जितना टाइम उनके पास है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं। एक का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि
पढ़ाई तो उन बराबर है, ऊपर वाला उन दोनों में क्या चेंज करेगा, क्योंकि दोनों को नॉलेज बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला उनके टर्म को चेंज करता है, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत कम का होगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या करता है उसके टर्म पर ऊपर फोकस करता है। तो टर्म आपके कर्म आपको पता होगा, आप दिल पे हाथ रखो, खुद बोल दो कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना। यदि आपको दिल पे हाथ रखकर आप आंखें बंद करके खुद अपने मन से आता है मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, आप में से कम 50% के मन का भी नहीं आएगा मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, हकीकत बात बता रहा हूँ। तो खुद पर फोकस कीजिए, बाकी सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने यदि लगातार जितना टाइम आप मोबाइल को दे रहे हो, आप सब सर्च करो, कम से कम 5 घंटा पूरा मोबाइल होगा, बस 5 घंटा भी आप यदि डेली देते तो वन डे एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 6 महीने में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, वन डे की तैयारी कर रहा हूँ, बड़ी तैयारी की मैंने की भी नहीं है। और मैंने CRPF भी ज्वाइन किया, इतनी आप सब ये भी सोचा होगा कि इससे बड़ी बड़ी भी निकाल सकती है, तो बड़ी वाली निकाली उस टाइम अपन को एक लेवल अप समझ था कि यार हम इस बार था कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत कम नॉलेज, मैं खाता था मैथ्स पढ़ता था, माइंड बोर हो गया, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा तो मैथ्स पढ़ लूँ, हर चीज़ में मतलब नींद आ रही है तो मैथ्स पढ़ लूँ। तो किसी भी एक चीज़ पर अगर फोकस करोगे तो टीचर बनोगे नहीं बनोगे। तो सिलेक्शन लेना है तो सभी पे फोकस करना पड़ेगा, तो वही टाइम देना पड़ेगा। आपको भी लगता होगा कि हम मैथ्स पढ़े, रीजनिंग तो क्या चीज़ है, अपन बुरा नहीं लगता है ना, रीजनिंग ही फेल कराएगी, क्योंकि मैथ्स में 100% पॉसिबिलिटी है। मैं आपको 6 मंथ मैथ्स पढ़ाऊँ तो ऐसा एजुकेशन पिछले भी स्टूडेंट यहाँ पर थे, एक भी स्टूडेंट यही बोल सकता है 4 मंथ ही पढ़ा था, एक भी सवाल मेरी क्लास बाहर नहीं आया। ये अलग होती है मैथ्स में, और अभी यहाँ से पुराने स्टूडेंट भी होंगे बैठे हुए, ये पढ़ा हुआ है मुझसे, कोई ये नहीं बोल सकता